घर का बेदी लंका ढाए, सुना है आपने? सुना तो होगा, लेकिन देखिए कि कांग्रेस के साथ 2014 और 2015 के चुनाव से पहले हुआ क्या और हो क्या रहा है। इन दिनों कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। अप्रैल में जहां लगातार हम खबरें दिखा रहे थे कि हो सकता है राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं, उससे पहले ये 2 अटैक। कांग्रेस के कई नेता मोदी की तारीफ करने में जुटे हैं, ट्वीट के जरिए, बयानबाजी के जरिए, तो कई ऐसे हैं जो पाला बदलकर दूसरे खेमे में जा पहुंचे। आज कांग्रेस के 2 दिग्गजों के बयान ये सियासी तूफान कांग्रेस के लिए खड़ा कर चुका है। लीडरशिप पर सवाल है, तरीके पर सवाल है। जयंती नटराजन पार्टी लॉयलिस्ट रही हैं, कांग्रेस लॉयलिस्ट रही हैं, सीधे सीधे राहुल गांधी पर आरोप लगा रही हैं और कांग्रेस के सभी पदों से आरोप लगाने के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब विजय बहुगुणा जो सामने हरीश रावत के साथ कहते थे कि नहीं हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन आज जो असल विचार थे मोर्चेबंदी के रूप में सामने आ गए। ये 2 तस्वीरें कांग्रेस को हैरान परेशान करने के लिए काफी हैं। तो हार के बाद कांग्रेस के भीतर जो हाहाकार मचा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई राज्यों में चुनाव भी हो रहे हैं। अब शुरुआत अगर 2015 के चुनाव की बात करें तो सबसे पहले हुई कृष्णा तीरथ से। कृष्णा तीरथ के बाद यूपी सरकार में मंत्री रहे जयंती नटराजन ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। जयंती ने इस्तीफे के ऐलान पर पहले बयानों के ऐसे बम फोड़े हैं जिसकी गूंज कांग्रेस को लंबे वक्त तक सुनाई देने वाली है। हार के बाद हर दल में तकरार होती है, जिम्मेदारी के सवाल पर हाहाकार मचता है। कांग्रेस में भी यही हो रहा है। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कई किले गंवा चुकी कांग्रेस में बागी सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला सामने आया है जयंती नटराजन का। जयंती ने राहुल गांधी पर कई सनसनीखेज इल्जाम लगाए हैं। I received several instructions from the office of Vice President Shri Rahul Gandhi, forwarding requests, forwarding representations from NGOs who complained about environmental deterioration due to some large projects. दरअसल इसके पहले जयंती नटराजन का सोनिया गांधी को लिखा एक पत्र सामने आया था, जिसके बाद जयंती खुद मोर्चे पर आ डटी। जयंती ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। Today I announce my resignation from as a primary member of the Congress from the Tamil Nadu Congress Committee trustee. हालांकि इस्तीफा देने के पहले जयंती नटराजन ने जो आरोप लगाए उन पर भी नजर डाल लीजिए। जयंती का आरोप है कि पार्टी के दबाव में उन्हें नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने पड़े। राहुल के कहने पर ही उन्होंने कई परियोजनाओं को पर्यावरण की मंजूरी के नाम पर रोके रखा। आदेश मानने के बाद भी उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। जयंती ने इशारा किया कि कुछ बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ऐसा किया गया। राहुल गांधी के दफ्तर के लोगों ने मीडिया में उनके खिलाफ खबरें प्लांट कराई। उन्हें राहुल और सोनिया से मिलने का वक्त नहीं दिया गया। इन आरोपों के बाद बीजेपी जहां अपने चुनावी आरोपों को सही बता रही है, तो कांग्रेस जयंती नटराजन को अब झूठा बता रही है। यूपीए सरकार इस देश का संचालन किस प्रकार से 10 वर्ष करती रही है, ये इसकी सच्चाई इस पत्र से प्रकट हुई है। राहुल जी के ऑफिस से कभी कोई इंटरफेरेंस कभी किसी मिनिस्ट्री में नहीं रहा है और जयंती नटराजन जी साफ तौर पे झूठ बोल रही हैं और गुमराह कर रही हैं। सियासत में वक्त बदलते ही चेहरे बदल जाते हैं और नजरिया भी। जयंती नटराजन के इस्तीफे के बाद जाहिर तौर पर कांग्रेस बैकफुट पर है, क्योंकि बीजेपी को इन आरोपों के बहाने मुद्दों का एक ऐसा हथियार मिल गया है जो दिल्ली के चुनावी दंगल में बेहद काम आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वासन जी, कहना गलत नहीं होगा कि बोला जाता है कि संस्था सबसे पहले होनी चाहिए, ना कि इंडिविजुअल। कांग्रेस में थोड़ा उल्टा है। क्या कांग्रेस में ऐसा होता आ रहा है? जयंती नटराजन पार्टी लॉयलिस्ट रही है, लेकिन आज जब उन्होंने बीजेपी के विरोध में और इस तरीके से राहुल गांधी के बारे में ये जो बातें बोली हैं, उसके बाद इस तरीके की बातें और प्रवक्ताओं को लगा दिया जयंती नटराजन को गलत बताने के लिए। ये कल्चर क्या है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। कांग्रेस जब इंदिरा गांधी का दौर था उस समय भी कांग्रेस में विघटन की शुरुआत हुई थी और तमिलनाडु की उस समय सबसे लीडिंग भूमिका रही थी। उसमें तमिलनाडु कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हुआ करते थे के कामराज, उनकी मदद से इंदिरा गांधी ने कांग्रेस में बुजुर्गों को एक एक करके पार्टी से बाहर कराया था
और अगर हम कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालें तो कामराज प्लान बहुत चर्चित प्लान माना जाता है, जिसके जरिए इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया था। इस बार भी मजेदार बात यह है कि इसकी शुरुआत तमिलनाडु से ही हो रही है, लेकिन भूमिका अलग है। इस बार तमिलनाडु के दो बड़े नेता जयंती नटराजन और पी चिदम्बरम के जो बेटे हैं कार्ति चिदम्बरम, ये दो लोग आज की तारीख में पार्टी आला कमान के फैसले के खिलाफ खुले तौर पर बगावत कर दिए हैं, जिसकी एक नेता नटराजन तो आज सार्वजनिक तौर पर पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दी, लेकिन कार्ति चिदम्बरम अभी पार्टी के अंदर रह के ही आला कमान के फैसले का विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है, तो कांग्रेस में कल्चर अभी का नहीं है, ये आम है। चाहे नटवर सिंह की कोई बुक हो या 2014 के रिजल्ट के बाद कई ऐसे विधायक, कई ऐसे सांसद जो पूर्व सांसद हो गए हैं, उनके बड़े बोल हो कांग्रेस के वर्क कल्चर, उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में, और जो बोलता है वो भुगतता है। ये कांग्रेस की बात है। जयंती नटराजन के रूप में अब उत्तराखंड में भी कुछ भी ठीक नहीं है।